लेकिन ये एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट करती है, और वो कैसे करती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर चारों वेदों के बारे में लिखा हुआ है। ये भारत का पहला ऐसा पार्क है। तो दोस्तों 30 मिनट बाद इन्होंने युद्ध कला में महत्व। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज के इस व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं इस वक्त आया हुआ हूं वेद वन पार्क में, जो कि नोएडा के सेक्टर 78 में स्थित है। ये जो पार्क है ये लगभग 12 एकड़ में फैला हुआ है और 27 से 28 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुआ है। इस पार्क की खासियत ये है कि ये भारत का पहला ऐसा पार्क है जहाँ पर 4 वेदों और सप्त ऋषियों के बारे में दर्शाया गया है, और ये हमारे भारतीय संस्कृति को भी दिखाता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ का जो निकटतम मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा का सेक्टर 101, और वहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो है 500 मीटर का। आप पैदल भी आ सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऑटो वाले को 20 रुपीज़ देकर भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आइए अंदर चलकर देखते हैं ये पार्क कैसा है और क्या क्या यहाँ की विशेषताएँ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है इसकी मेन एंट्रेंस, तो यहाँ से एंट्री होती है। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ये है पार्किंग का, और यहाँ पर पार्किंग एकदम फ्री है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गाड़ी भी खड़ी कर सकते हैं और बाइक भी खड़ी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है पार्क की टाइमिंग, जो कि सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है, और यहाँ पर लेज़र शो टाइम भी है, वह है 8 बजे का। तो दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे ये मूर्ति देख रहे हैं ये है महर्षि जमदग्नि की। इन्होंने युद्ध कला में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आइए मैं इनके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, युद्ध लिखा हुआ है। महर्षि जमदग्नि ने युद्ध कला में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने अनेक विशालकाय हथियारों का निर्माण किया था। बाकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अब मैं आपको जो है इनकी मूर्ति दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितनी ही खूबसूरती से ये मूर्ति बनाई गई है। बहुत बढ़िया लगती है ये मूर्ति देखने में। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं फ़ोटो, ये है ऋषिका जी की। तो आइए इनके बारे में जो है मैं आपको कुछ विशेष बातें बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि कात्यायन ने अपने ऋग्वेद सर्वान क्रमणी में 27 ऋषियों को इस प्रकार सूचीबद्ध किया है, ये कहते हुए कि ब्रह्मवादिनी या महिला वैदिक विद्वान है। तो वहीं यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से निकलते हुए अनेकों नाम यहाँ पर साइड में लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है कामधेनु गाय। आइए इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कामधेनु गाय के बारे में, समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से अन्य मूल्यवान वस्तुओं और विष के साथ साथ कामधेनु गाय की उत्पत्ति भी हुई थी। इनके बारे में आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको गाय दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये कामधेनु गाय है। तो दोस्तों मेरे पीछे ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये है समुद्र मंथन का। तो आइए मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। ये देखिए आप सामने, यहाँ मंथन से जो अमृत निकला था और भी अन्य चीज़ें जो निकली हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक। यहाँ ये अमृत भी दिखाया हुआ है, अमृत निकला है। ये घोड़ा, गाय, मछलियाँ, पेड़, ये कई सारी चीज़ें जो है मंथन से निकली हैं। तो उसके जो है यहाँ पर ये इमेजेस, फ़ोटो जो है बनाई हुई है, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ये पार्क बहुत खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत पार्क बनाया हुआ है, ये देखिए। दोस्तों इस वक्त जो मेरे पीछे आप एक किताब देख रहे हैं ये है वेदों की किताब। आइए मैं आपको इनके बारे में अच्छे से बताता हूँ। तो ये पहला पेज है जिस पे वेद लिखा हुआ है, वेदा। और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर चारों वेदों के बारे में लिखा हुआ है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और उसके नीचे जो है ये सारी शाखाएं हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है अर्थवेद के बारे में लिखा हुआ है, सब में अलग-अलग वेद लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ सामवेद के बारे में, और यहाँ पर यजुर्वेद के बारे में लिखा हुआ है, और यहाँ पर ऋग्वेद के बारे में लिखा हुआ है।
तो इस तरह से जो है ये वेदों की किताब कंप्लीट होती है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऋषि अगस्त्य जी के बारे में दिखाया गया है। तो ऋषि अगस्त्य जी के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ज्योतिष, प्राचीन रसायन शास्त्र और चिकित्सा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनेक योगदान के लिए जाना जाता है। बाकी जानकारी आप यहाँ पर देखकर पढ़ सकते हैं। दोस्तों अभी जो आप मेरे पीछे ये छोटा सा बच्चा देख रहे हैं ये है दुर्गास्यु। आइए मैं इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देता हूँ। तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हैं, ये है दुर्गास्यु। अगस्त्य और लोपामुद्रा का एक पुत्र है जिसका नाम दुर्गास्यु है, जिसे कभी कभी इद्यमवा कहा जाता है। महाभारत में इनका वर्णन एक ऐसे लड़के के रूप में किया गया है जो गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता की बात सुनकर वेदों को सीखता है। बाकी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप हाथ देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि दान देने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ, ये ऋषि अत्रि जी द्वारा दिया गया ज्ञान है, तो मैं उनके बारे में आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ वो लिखा हुआ है कि दान। ऋषि अत्रि बताते हैं कि भले ही किसी की सीमित आय हो, उसे उदार लेकिन सावधान तरीके से दान कहा जाता है। दान करते समय मुक्त भाव होना चाहिए और बदले में कुछ नहीं चाहिए। ये एक निस्वार्थ कार्य होना चाहिए। दोस्तों ये मेरे पीछे ये आप ऋषि मुनि जी की एक मूर्ति टाइप देख रहे हैं, लेकिन ये एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट करती है, और वो कैसे करती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखिए, और जैसे ही मैं थोड़ा सा साइड में मूव होऊंगा तो ये पारदर्शी हो जाएगा, मतलब कि इनविजिबल हो जाएगा। ये एक तरह का इल्यूज़न भी कह सकते हैं। ये देखिए, तो बड़ी ही प्यारी सी लगती है ये। दोस्तों इस पार्क में आपको कल्प वृक्ष भी देखने को मिल जाएगा। तो ये देखिए, बेहद ही सुंदर है। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप ऋषि मुनि देख रहे हैं इनका नाम है वशिष्ठ। जी हाँ, ये बच्चों को पढ़ाते हुए यहाँ पर दर्शाया गया है। गुरुकुल, हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गुरुकुल का बहुत महत्व था और आज भी है। तो यहाँ पर ऋषि वशिष्ठ जी को बच्चों को पढ़ाते हुए दिखाया गया है। तो आइए मैं आपको ये दृश्य सही से दिखाता हूँ। दोस्तों ये जो पूरा जोन है ये ऋषि वशिष्ठ जी के लिए ही है। तो यहाँ पर जो है ऋषि वशिष्ठ जी के बारे में कुछ लिखा हुआ है। तो ये आप पढ़ सकते हैं कि ऋषि वशिष्ठ महान सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र भी कहा जाता है। तो पॉज करके जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये घोड़े का एक बड़ा ही प्यारा सा जो है मूर्ति बनाई हुई है, और ऐसा लगता है जैसे कि डायमंड शेप में बनाई हुई है। दोस्तों इस पार्क में बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, जहां बच्चे आकर एक्टिविटी करते हैं और खूब हंसते खेलते हैं। दोस्तों ये है पीपल ट्री। तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये है 4 स्तंभ। अब ये 4 स्तंभ कौन से हैं उसके बारे में जो है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है जीवन के 4 स्तंभ। आश्रम, ऋषि गौतम हिंदू धर्म के महान ऋषियों में से एक हैं। इन्होंने 4 आश्रमों की महत्ता को संसार में प्रसारित किया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास है। बाकी की डिटेल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये ग्लोब टाइप का, ये गायत्री मंत्र का सूत्र है, और इस पे चारों तरफ जो है गायत्री मंत्र है, और इसके बारे में जो है मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों में है। चूँकि वेद ऋतु है, अर्थात ऋषियों ने देव मुख से इन्हें सीधे सुन ग्रहण किया है। इनके बारे में आप पॉज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप ऋषि को देख रहे हैं इनका नाम है अगस्त्य। आइए इनके बारे में जो है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पढ़ सकते हैं ऋषि अगस्त्य की गाथा।
महर्षि अगस्त एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि थे। महर्षि को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता था। इन्होंने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। इनके बारे में जो है आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये है वाटर फाउंटेन और बहुत ही प्यारा लग रहा है और रात को तो ये और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। और इस फाउंटेन के पास खड़े होकर जो है काफ़ी ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप चित्र देख रहे हो, यहाँ पर जो है पाई के बारे में समझाया गया है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं क्या यहाँ पर समझाया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ पी आई यानी कि पाई। द अबव श्लोका हैज़ एक्चुअली 3 मीनिंग in favor of Lord Shiva, in favor of Lord Krishna, the value of pi up to 32 decimal। दोस्तों मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सूर्य के बारे में जो है कुछ सिद्धांत, कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ नेपच्यून, यूरेनस, बृहस्पति, शनि, मंगल, पृथ्वी, शुक्र, मरकरी और सन, इन सभी के बारे में जो है यहाँ पर जानकारी दी गई है कि कौन कितनी दूरी पर है। तो ये जो है आप पॉज करके जो है इसकी जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है एक पैटर्न बना हुआ है नमः का, तो ये आप देखिए। यहाँ पर दोस्तों कई जगहों पर जो है इस तरह से पुल भी बनाया हुआ है, ये देखिए, जिस पे चढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। और इसके साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फाउंटेन वाला एरिया है जहाँ पर पानी है और बड़ा ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सा नज़र आता है। ये देखिए। तो दोस्तों 30 मिनट बाद यहाँ पर जो है लेज़र शो स्टार्ट होगा। तो ठीक 8 बजे जो है लेज़र शो स्टार्ट होगा, तो उसका वेट करते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लाइन से जो है JBL के स्पीकर लगे हुए हैं, इन्हीं में से साउंड का जो इफेक्ट है वो आएगा। ये जो JBL का स्पीकर है। जिससे मैं बता रहा हूँ, जैसे पकड़ा वैसे पकड़ो।
दृष्टि से वेद एक है, किंतु विषय विभाग की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांटी गई और ज्ञान का विषय, यजुर्वेद में कर्म का विषय, सामवेद में उपासना का विषय और अथर्ववेद में विज्ञान का विषय है। कीर्तन ग्रंथ होने के कारण उस समय की सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार और कर्तव्य आदि को जानने का स्रोत वेद है। भारतीय दर्शन साहित्य प्रकट हुए खंडान से और में देखो ना इतना पानी ना घर पे दर्द हो रहा है, ये क्यों? पाठों का परंपरा भारद्वाज मुझे ये भी ना उठेगी ना, पैर दर्द होने लगा पूरा। गौतम वेदों में अनेक ऋषिकाओं का अनुभव करने वाले ऋषियों ने भी इन्हीं नामों को ग्रहण किया। तो दोस्तों जड़ी बूटियों में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये हर सिंगार भी है और ये साल भी है, सॉल्ट ट्री जिसे कहते हैं। यहाँ एक माँ जो है अपने बच्चे को संभालते हुए दिखाई गई है और ये भी कुछ अलग ही तरह का इन्होंने बनाया हुआ है, पता नहीं क्या है ये। 2 व्यक्ति उल्टे हैं, उल्टे हाथ 2 हाथों पे खड़े हुए हैं। अब ये जो आप 4 खड़े हुए पत्थर देख रहे हैं, ये वेदों को दर्शाते हैं। 4 जो वेद हैं हमारे, उनको दर्शाते हैं ये। तो वहीं दोस्तों यहाँ पर जो है शंख के बारे में कुछ लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, वैज्ञानिक रूप से शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध और अनेक बीमारियों से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की किरणें ध्वनि की तरंगों में बाधक होती हैं, इससे ओजोन परत को भरने के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मुख्य कारण है हमारे भूमंडलीय तापमान का। बाकी आप पढ़ सकते हैं। और ये वो एरिया है जहाँ से लाइट शो दिखाया जाता है, संचालित किया जाता है। और सामने ये जो इन्होंने बहुत अच्छा ये फाउंटेन एरिया बनाया हुआ है, यहीं पर ही जो है वो शो आपको दिखाया जाएगा रात्रि में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है दोस्तों, काफ़ी एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कि बाहर की कंट्री में आ गए हो। ये अपना देश है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध है, तो मैं अंदर से आपको शौचालय दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्त्री का है और यहाँ पर जेंट्स का है। तो ये आप देख सकते हैं, अंदर शौचालय कुछ इस तरह से दिखता है। तो ठीक है, शौचालय काफ़ी साफ़ है, क्लीन है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी जो है ये इस तरह से वेल मेंटेन रहेगा। तो दोस्तों ओवरऑल ये था वेद वन पार्क। ये पार्क आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस और भी देखने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, बाय।